Good morning, students of class 8 science. Today we are going to start the new topic which is related to your physics portion and the chapter light, uses of plane mirrors. You can see here just page number B92. This is light. यूजेस ऑफ प्लेन मिरर से पहले हमने स्टडी किया था कैलिडोस्कोप. कैलिडोस्कोप जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम उस होल से सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क को देखते हैं तो आपको बहुत सारे सिमेट्रिकल पैटर्न्स नज़र आते हैं और हम इन पैटर्न्स को देखने के लिए इसे होम या फिर ये बोले हम कि इसको हम प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं बाय द होममेड कैलिडोस्कोप हियर. Now the next topic is uses of plane mirrors. So have you know about the plane mirrors? Right. Following are the uses of the plane mirrors. Plane mirrors जो कि हम जनरली देखते हैं वो मोस्ट ऑफ प्लेन मिरर्स होते हैं लाइक आपके घर पर जो आप यूज़ करते हैं दिस आर कॉल्ड द प्लेन मिरर्स. प्लेन मिरर्स आर यूज एज लुकिंग ग्लास. इसका यूज़ किया जाता है ग्लास की तरह देखने के लिए. प्लेन मिरर्स आर यूज फॉर मेकिंग पेरिस्कोप एंड कैलिडोस्कोप. इन दोनों डिवाइसेस को बनाने के लिए हम प्लेन मिरर्स का यूज़ करते हैं जिसको हम पेरिस्कोप या कैलिडोस्कोप बोलते हैं. प्लेन मिरर्स आर यूज्ड बाय द बार्बर्स टू शो द कस्टमर्स द बैक साइड ड्यूरिंग हेयर कट. जब भी कस्टमर्स को बैक साइड हेयर कट देखना होता है तो बार्बर्स यूज़ करते हैं वो मिरर होते हैं प्लेन मिरर्स. प्लेन मिरर्स आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग फास्ट डायमेंशन इन शो केसेस डिस्प्लेइंग ज्वेलरी एटसेट्रा. इन प्लेन मिरर्स का यूज़ करके डायमेंशंस को भी चेंज किया जा सकता है जैसे शो केसेस में होते हैं एंड डिस्प्ले करने के लिए जब हम ज्वेलरी को यूज़ करते हैं वो भी सारे प्लेन मिरर्स होते हैं. दिस आर सम यूजेस ऑफ द प्लेन मिरर्स. सो आई थिंक दिस आर सो कॉमन फॉर यू. जस्ट लिसन दिस केयरफुली. Now the next topic is sunlight, white or colored. You have already learned that the sunlight on passing through the prism is split into 7 constituent colors. Although the sunlight is referred to as white light, splitting of light into its constituent colors is known as dispersion of light. यहाँ एक term given है, this is called the dispersion. What is the meaning of dispersion? You have to understand at first. वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर्स हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज हमें 7 कलर्स से विजिबल होते हैं जबकि ये जो कलर्स होते हैं बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं. बट यहाँ जो स्पेक्ट्रम में विजिबिलिटी लिए हुए कलर्स होते हैं वो ओनली 7 कलर स्पेक्ट्रम में होते हैं एंड दिस इज़ नोन एज द विबग्योर. ये जो कलर्स होते हैं इनको हम विबग्योर के फॉर्म में देखते हैं. नाउ डिस्पर्जन इज़ व्हाट? वाइट लाइट का 7 कलर यानी कि उसके 7 कॉन्स्टिट्यूट्स कलर्स में स्प्लिट होना दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट. लेट अस परफॉर्म दिस एक्टिविटी. यहाँ एक एक्टिविटी गिवन है. दिस इज एक्टिविटी नंबर 6.7. टू शो द डिस्पर्जन ऑफ लाइट मटेरियल्स रिक्वायर्ड अ ट्रायंगुलर प्रिज्म वाइट स्क्रीन सोर्स ऑफ वाइट लाइट. प्रोसीजर. फर्स्टली हम यहाँ पर क्या करवाना चाह रहे हैं एक प्रोसेस एक टर्म दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्जन. इट मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द 7 कॉन्स्टिट्यूट्स कलर्स. मटेरियल्स रिक्वायर्ड आपको यहाँ पर ट्रायंगुलर प्रिज्म यूज़ करना है जो स्पेशली हमें फिजिक्स लैब में अवेलेबल हो जाता है. वाइट स्क्रीन सोर्स ऑफ द वाइट लाइट कोई वाइट लाइट का सोर्स. नाउ द प्रोसीजर. अलाउ अ वेरी नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट टू फॉल ऑन द फेस ऑफ अ प्रिज्म. आपको यहाँ पर जब आप प्रिज्म देखेंगे तो वहाँ आपको 2 टाइप के सरफेसेस नज़र आते हैं. एक तो रेक्टेंगुलर सरफेसेस एंड दूसरा जो होगा वो होगा ट्रायंगुलर सरफेसेस. अब इन रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर सरफेसेस में से आपको लाइट को डालना किस में से है रेक्टेंगुलर सरफेस में से एंड आपको व्यू किस में से देखना है ट्रायंगुलर सरफेस में से. होल्ड अ वाइट स्क्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रिज्म. हम यहाँ पर एक नैरो बीम ऑफ लाइट को फॉल कर रहे हैं प्रिज्म के फेस पर जो कि रेक्टेंगुलर फेस है. अब आप एक वाइट स्क्रीन को होल्ड करते हैं उसके दूसरी साइड पर. वॉट डू यू ऑब्जर्व? यू ऑब्जर्व दैट वाइट लाइट हैज़ स्प्लिट अप इनटू द 7 डिफरेंट कलर्स ऑन द स्क्रीन. द ऑर्डर ऑफ द कलर आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, green, yellow, orange and red.
एंड दिस इज़ नोन बाय द विबग्योर ऑल्सो। जब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि वाइट लाइट स्प्लिट अप हो रही है, यानी कि स्प्लिट अप का मीनिंग हम ये बोलें कि उसके कॉन्स्टिट्यूंट्स कलर्स को वो यहाँ पर शो कर रही है, एंड द कलर्स जो यहाँ हमें नज़र आ रहे हैं वो विबग्योर की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो वाइट लाइट का स्प्लिट होकर 7 कॉन्स्टिट्यूट कलर्स में दिखना, दिस इज कॉल्ड द dispersion process, right? From this activity you can conclude that as the angle of deviation for different colors is different। अब यहाँ पर हम जब angle of deviations को देखते हैं तो हमें different color के लिए different deviations of angle नज़र आते हैं। So when white light is incident of the face of a prism, the waves of different colors deviate through the different angles। बिकॉज जब वाइट लाइट इंसिडेंट होती है या फॉल होती है रेक्टेंगुलर सरफेस पर, तो प्रिज्म से जब डिफरेंट कलर जो फॉर्म होते हैं, या हम ये बोलें कि जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, उस स्पेक्ट्रम में जो डेविएशन आता है वो एंगल ऑफ डेविएशन हर कलर के लिए डिफरेंट होता है। द डेविएशन ऑफ रेड लाइट इज लीस्ट, वेयर एज फॉर वॉयलेट लाइट इज द मैक्सिमम। यू कैन सी हियर अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम दैट जो डेविएशन जो हो रहा है वो सबसे कम हो रहा है किसका, वॉयलेट लाइट का। एंड सबसे, अगर हम बोलें यहाँ पर 2 लाइट्स हैं तो हमें थोड़ा सा वेवलेंथ को भी यहाँ पर मेज़र करना होता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन और वेवलेंथ जो होती हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स होती हैं। तो जो यहाँ डेविएशन है वो रेड लाइट का सबसे लीस्ट है, यानी कि सबसे कम है, और जो वॉयलेट कलर है, वॉयलेट लाइट का जो डेविएशन है वो सबसे ज़्यादा है या मैक्सिमम है, राइट। सो दिस इज द एक्टिविटी विच शोन द डिस्पर्जन ऑफ लाइट very clearly. Now the next topic is what is inside our eyes. Just take out the page number 93 and the topic is what is inside our eyes. You can see here the eyes is a natural optical instrument. एक ऐसा नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि देखने में हमारी हेल्प करता है, दिस इज द आई। वी कैन सी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ आईज। आई इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन। अगर हम सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो आई जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है। द मेन पार्ट्स ऑफ द आई आर, यू कैन सी हियर विद द डायग्राम ऑल्सो। First of all, some parts are given which is shown in this figure. So firstly we are talking about the cornea. You can see here this is the cornea and which is labeled now. Cornea, this is the front portion of the eyeball. Eyeball का front portion cornea है. It is made up of the transparent material. ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है। द लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। लाइट जब एंटर करती है तो फर्स्टली वो एंटर करती है कॉर्निया के थ्रू। इट प्रोटेक्ट्स द आइज, एट द सेम टाइम इट हेल्प्स इन फोकसिंग लाइट। जिस टाइम ये लाइट को फोकस करता है उसी टाइम पर ये लाइट से आइज को, या हम ये बोलें किसी भी अदर फॉरेन मटेरियल से आई को प्रोटेक्ट भी करता है। सो फर्स्टली द मेन पार्ट ऑफ द आई, दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई, दिस इज कॉल्ड द कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ प्रेजेंट होता है, आई बॉल के जस्ट फ्रंट पोर्शन में। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है। लाइट एंटर होती है इसी कॉर्निया के थ्रू और ये आई को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दूसरा ये लाइट के फोकसिंग में हेल्प करता है। नाउ द सेकेंड पार्ट, दिस इज द प्यूपिल एंड आइरिस। यू कैन सी हियर दिस इज द ग्रीन पार्ट विच इज शोन इन दिस फिगर, दिस कॉल्ड द प्यूपिल हियर। Pupil and iris both are present in the figure, this one. So now pupil and iris. Iris is situated behind the cornea. Cornea के just back side में जो present होता है, this is called the iris. It has a hole in the center known as pupil. इसके center में एक hole होता है जो कि pupil है. It is a dark colored muscular diaphragm. ये डार्क कलर का मस्कुलर डायफ्राम है, यानी कि मसल्स के थ्रू बना होता है। द प्यूपिल लुक्स ब्लैक एज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। जब
जहाँ पर लाइट का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ये ब्लैक नज़र आता है। आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई बाय द एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। जब लाइट का अमाउंट कंट्रोल किया जाता है जो कि आई में एंटर हो रहा है, वो फंक्शन करता है आइरिस, या फिर कंट्रोल किया जाता है अमाउंट ऑफ लाइट को। और दूसरा इसका जो फंक्शन होता है वो होता है प्यूपिल के साइज को अकॉर्डिंग टू लाइट एडजस्ट करना। ओके, सो नाउ द बोथ थिंग्स शुड बी क्लियर इन योर माइंड। फर्स्ट इज द कॉर्निया एंड द सेकंड इज द प्यूपिल एंड आइरिस। नाउ द नेक्स्ट इज आई लेंस. It is a convex lens made of a transparent jelly like material. ये convex lens का बना होता है. Eye lens is held in position with the help of the ciliary muscles. You can see here eye lens is present here. This part. आई लेंस जो होता है ये कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है. ये एक जेली लाइक मटेरियल से बना होता है. आई लेंस इज हेल्ड इन पोजिशन विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, यानी कि आई लेंस को हेल्ड करने के लिए दोनों साइड पर, अप एंड डाउनवर्ड साइड पर सिलियरी मसल्स प्रेजेंट होती है जो कि अपनी पोजीशन पर इसे हेल्ड करती हैं या होल्ड करती हैं. एंड चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, और जो कि आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने में भी हेल्प करती हैं. सो वी विल कंटिन्यू this topic in our next video. Thank you so much for being with me.